नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज दिनांक 26 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार संविधान दिवस राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर विधि विभाग शिया पीजी कॉलेज लखनऊ के जानिब से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉलेज के मैनेजर जनाब एस अब्बास मुर्तजा शम्मी साहब ने संगोष्ठी में शामिल छात्र छात्राओं को उद्देशिका की शपथ दिलाई और छात्रों का उनका मार्गदर्शन किया। लखनऊ से मोहित कुमार की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है कॉलेज में, अपना पूरा परिचय देते हुए कार्यक्रम। मैं सैयद अब्बास मुर्तजा शमसी, प्रबंधक, शिया डिग्री कॉलेज। आज जब पूरा हिंदुस्तान संविधान दिवस मना रहा है, इसी के तत्वाधान में शिया डिग्री कॉलेज के अंतर्गत भी शिया कॉलेज ऑफ लॉ ने संविधान दिवस के इनेकाद किया था, आयोजन किया था, जिसके संविधान दिवस के अंतर्गत एक सेमिनार, एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ जो हमारे इस वक्त कर्ता धर्ता हैं सादिक साहब, उनके और वहीद साहब और हमारे मोहसिन रजा साहब, अजय वीर साहब, इशरत साहब, ये जितने हमारे यहाँ के लॉ के टीचर्स हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। अजय वीर जी भी इसके प्रमुख कर्ता धर्ता रहे। मैं एक मैनेजर की हैसियत से उसमें शामिल हुआ, बच्चे भी थे। बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में तमाम बच्चों ने भी अपने विचार रखे संविधान दिवस के बारे में, और हमारे यहाँ जो टीचर्स थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी। हमारा जो संविधान है वो जो सबसे अच्छी बात चाहता है या आम आदमी से जो उम्मीद करता है वो ये चाहता है कि हम इस राष्ट्र के प्रति प्रेम भी करें और इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भी रहें। संविधान के अंदर ये बहुत बड़ा संविधान है, लेकिन उसकी जो प्रस्तावना है, जो उसका असल मूल भावना है, मूल मंत्र है, वो सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक वोट का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान अधिकार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि बहुत से लोगों के विचार थे कि साहब हमने जर्मनी से लिया संविधान, अमेरिका से संविधान लिया और रूस से लिया और इंग्लैंड से लिया, तो मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं था। मेरा मानना था कि भारतवर्ष कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और कल भी विश्व गुरु रहेगा। हमें किसी से संविधान लेने की जरूरत नहीं। अगर कहीं पर यह कहा जाए कि सच बोलना, तो इस हर धर्म में लिखा हुआ है कि सच बोलना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी धर्म ने उस धर्म से ले लिया कि सच बोलना नहीं। लोकतंत्र हिंदुस्तान के एक एक कण के अंदर मौजूद है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ उसी को महान मानते हैं जो त्याग, तपस्या और बलिदान को जानता है। यहाँ का मूल मंत्र है अहिंसा और सद्भाव। इसी को संविधान ने पूरी तरह से लिखित कर दिया, लिख के दे दिया संविधान ने कि हम ये चाहते हैं। और मैंने जब ये भी कहा, इस बात को कहा कि भाई कोई भी किताब हो, कोई भी संविधान हो, इसकी जो मूल भावना होती है, ये मूल भावना उस वक्त के संविधान सभा के जो सदस्य रहे होंगे, उन्होंने बहस करके बहुत सी चीजें ऐसी रखी होंगी कि उनकी जो मूल भावना थी, आज पता नहीं उस मूल भावना को हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। वो संविधान जो है वो एक किताब है, वो तो कह नहीं पाएगी कि हमारी मूल भावना क्या है। जो इसका विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो या जजेस होते हैं या उसको व्याख्यान करने के लिए वकीलों की जरूरत होती है। सर, इस कार्यक्रम में क्या जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको भी संविधान के बारे में किसी तरह से पूरी तरह जानकारी दी गई या उनको शपथ दिलाई गई, कुछ इस तरह से? हाँ, वो प्रस्तावना की उनको शपथ दिलाई गई। एक तो ये, और दूसरे ये कहा गया कि इसको सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें। और जहाँ तक उसकी शिक्षा की बात है, यहाँ जितने भी टीचर्स थे उन्होंने संविधान के बारे में बताया। और मुझे बहुत खुशी है कि शिया डिग्री कॉलेज के अंदर, लॉ स्कूल के अंदर जो बच्चे आए, उन्होंने भी बड़ी स्वच्छ संविधान के प्रति अपनी जो सहानुभूति भी थी उसको बचाने के लिए, और उसको किस तरह से अच्छे ढंग से हम चला सकें, इसमें बहस की। इसके लिए हम वाकई, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मैं अभी से साधुवाद देता हूँ। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इस कॉलेज में, लॉ कॉलेज में पढ़ करके बच्चे
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जगह पर सेवाएं कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। आने वाले भविष्य भी हमारे अंदर जो बच्चे यहाँ पर हैं वो आगे जा करके कहीं के जज बनेंगे, वकील बनेंगे और जहाँ भी बढ़ेंगे वहाँ इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज इस मौके पर हमारे चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश दें? देखिए, देशवासी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं देशवासियों को क्या संदेश दूंगा? हाँ, देशवासियों से एक संदेश मैं ज़रूर लेता हूँ। जो देशवासी मिलता है हमसे, वो हाथ फैला करके गले मिल करके जब एक दूसरे से गले मिलता है तो हमें लगता है कि यही संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए कि हम आपस में भाई हैं, हम किसी धर्म के नहीं हैं धर्म के, मानिए आप धर्म आपका अपना धारण करने का है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम भाई हैं, एक परमात्मा की औलाद हैं, एक अल्लाह की औलाद हैं। न हमारे खून में कोई फर्क है, न हमारे शरीर की बनावट में कोई फर्क है। जब गले से गले मिलता हुआ इंसान, इसीलिए देखिएगा आप होली के अंदर क्यों गले मिलाया जाता है, ऐसी संस्कृति सभ्यता कहीं नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के अंदर। ईद में गले क्यों मिलते हैं? इसलिए कि हम ये संदेश देते हैं कि हम भाई हैं, हम आपस में एक हैं और यही संदेश होना चाहिए कि राम और रहीम एक साथ गले मिल करके आगे चलें, देश को आगे बढ़ाएं। तो यही संदेश मैं लोगों से लेता हूं। मैं एक संदेश किसी को क्या दे पाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं डॉक्टर इशरत हुसैन, फॉर्मर प्रिंसिपल शिया कॉलेज ऑफ लॉ। आज पूरे देश में हर्ष के साथ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर शिया कॉलेज ऑफ लॉ ने भी आयोजन किया कि संविधान दिवस मनाया जाए, जिसमें हमारे कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं सबने भाग लिया और विशेष रूप से वक्ताओं ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस प्रकार से हमारा संविधान जो है वो आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले हम लोगों के ऊपर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट लागू था और जो हमारे ऊपर रूलर था वो जॉर्ज 6 था और हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। लेकिन जब आज की तारीख आई 26 नवंबर 1949, उस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से पूरा हुआ और आज के बाद ठीक 2 महीने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तो हम पूर्ण रूप से प्रतंत्र से स्वतंत्र हो गए और ये स्वतंत्रता संविधान के द्वारा नागरिकों और सरकार कहें या राज्य कहें, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन नियमों का प्रतिपादन किया गया कि जिससे भारतवर्ष जिस त्रासदी से गुजरा था, जिसके अंदर भारत का बंटवारा भी हो चुका था और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जातियाँ और तरह तरह की ज़बान के बोलने वाले लोग थे। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि किस प्रकार से अधिकार दिए जाएं और उनको संरक्षित किया जाए कि जिससे भारत जो है वो संगठित रहे और सुरक्षित रहे। संविधान ने इसी के लिए, भारतीय संविधान को अगर हमें समझना है तो उसकी परिशिष्ट में जाना होगा। परिशिष्ट में जाएंगे जब हम तो ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो बनाने वाले थे, जो मेकर्स थे, जो फोरफादर्स थे हमारे, उन्हीं ने किस प्रकार से अपनी भावनाओं को इसमें स्पष्ट किया है कि भारत सॉवरेन रहेगा, अर्थात किसी भी प्रकार से, जैसे कि पूर्व में हमारे ऊपर बाह्य शक्तियों का प्रभाव था, उनके अंतर्गत हम रहते थे, उसको समाप्त किया गया और पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज भारत को प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर सैयद मोहसिन रजा, शिया पीजी कॉलेज, इंचार्ज लीगल एड क्लिनिक हूँ और आज हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 के मौके पर, विधि दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसको विधि दिवस के नाम से जाना गया। इस मौके पर हमारे कॉलेज के सभी शिक्षकगण और हमारे छात्र छात्राओं ने भाग लिया
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने संविधान की महत्ता को बताएं, हमारे संविधान का महत्व क्या है, और साथ में ये भी मैसेज दें कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें, जिससे कि हमारे समाज का विकास हो सके। हमारा देश एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता इसलिए है कि हम यहाँ विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपस में भाईचारा बना के रहते हैं, गले से गले मिल के रहते हैं। गुलदस्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि गुलदस्ते में कई किस्म के फूल लगे होते हैं, लेकिन वो फूल अलग नहीं होते, वो एक डोरे से बंधे होते हैं। तो जिस तरीके से डोरे से बांध के वो फूल सजा हुआ रखा है, वो हमारा संविधान है, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा संविधान एक सभी फूल को बांध के रखे और हमारे देश का विकास होता है। मैं डॉक्टर अजय वीर, CRPG कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लॉ। आज हमने 26 नवंबर के मौके पे संविधान दिवस की एक संगोष्ठी की, जिसमें हमने छात्रों को संविधान के बारे में जागरूक किया और साथ साथ ये भी बताया कि संविधान की जो मूल भावना है वो कैसे पूरी होगी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनके जो विचार थे उनको हम कैसे आने वाले समय में पूरा करें, और सभी स्टूडेंट्स को संविधान दिवस पे उद्देशिका की शपथ दिलाई गई और ये बताया गया कि आप लोग संविधान के नियमों का पालन करें, अच्छे नागरिक के रूप में काम करें, एकता के रूप में काम करें, और जिससे कि हमारा देश नित्य नए विकास की ओर जाए। थैंक यू। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, CRPG कॉलेज। आज संविधान दिवस के अवसर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक देश के लिए संविधान जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कि उस देश में संविधानवाद हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो और संस्थाएं संविधानवाद की तरह अपना काम करें। संविधान जो है वो एक एग्रीमेंट है जनता की तरफ से राज्य के साथ, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो जनता है उसके अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा। धन्यवाद। बहुत बड़ा डॉक्टर वहीद आलम, मैं इस जो कार्यक्रम हुआ था संविधान दिवस पर, इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूँ, और मेरा मकसद इस प्रोग्राम करने का यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने संविधान को ठीक समझें और संविधान के अंदर जो सिस्टम दिया गया है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का क्या रोल है, इसको समझें। क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ये आने वाले समय में लॉयर बनेंगे, जजेस बनेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो संविधान की गार्जियन है और चीफ इंटरप्रेटर है, मुख्य निर्वचन करता है। तो उसको समझें और देखें कि जुडिशरी अपने सक्रिय होकर, कितनी सक्रिय होकर वो अपने नागरिकों के लिए काम कर रही है। जहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पीछे हटते हैं, वहाँ पर जुडिशरी को आगे आकर काम करना होता है। तो ये सब बच्चे हमारे आने वाले समय के जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, इनको संविधान की महत्ता समझनी चाहिए, तभी ये आम नागरिक को समझा पाएंगे। शुक्रिया।